आप देख रहे हैं चैनल आवाज की दुनिया और अब रुख करते हैं चित्तौड़गढ़ की ओर। अगर पार्टी तय करे और बोले कि जयपुर रवाना हो जाओ तो मैं जयपुर रवाना हो जाऊंगा। राजवी भाजपा प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी ने पत्रकार वार्ता में 15 साल पहले किए गए विकास कार्यों की दिलाई याद। पेश है एक खास रिपोर्ट चित्तौड़गढ़ से। 2003 के चुनाव के बाद आता तो रहा हूं 2008 तक चिकित्सा मंत्री और उससे पहले इंडस्ट्रीज के दायित्व को लेकर 2008 के बाद में ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसी भी क्षेत्र का विकास करना हो तो विजन उस एजेंसी को, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो, उसको मैं 2-3 बिंदुओं पर डिवाइड करता हूं। एक तो बेसिक नेसेसिटी सब जगह होनी चाहिए, जैसे चिकित्सा, शिक्षा, आवागमन, पीने का पानी और इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, उसका यहाँ पे किस प्रकार से लागू हो तो वो टोपोग्राफी के आधार पर फर्क पड़ता है। मैंने जब 93 में काम शुरू किया तो डेयरी भीलवाड़ा के अंदर थी, उसको प्रयास करके शिफ्ट करवाया। एक्सीएंस यहां पर नहीं थे, एक्सीएंस भी नहीं थे, एससीज भी नहीं थे, एक पूरा जिला विकसित जिला हो वो स्थिति नहीं थी। और उस आधार पर आधार क्या है जिसमें ऐसी का ऑफिस हो, तो इलेक्ट्रिसिटी में मंथली रेवेन्यू कितना है। मंथली रेवेन्यू में राजस्थान में सर्वाधिक रेवेन्यू, चाहे वो फैक्ट्रीज के कारण से हो, चित्तौड़ जिला देता था। तो ऐसी ऑफिस उस आधार पर यहां पर हुआ। वैसे ही एक्सचेंज पीएचईडी था, वो भी भीलवाड़ा में था, वो शिफ्ट करवाया नंबर ऑफ कनेक्शंस पर। और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स में एक जरूर कमी रही है, क्योंकि मंडियों में नीमच मध्य प्रदेश की पॉलिसीज के कारण नीमच टैक्स फ्री था। उस आधार पर मंडियों का डेवलपमेंट नहीं हुआ, वरना सांकलखेड़ा बड़किया बांध बनाया, लगभग 150 से ज्यादा एनीकट्स बनाए, 2 मीटर तक के एनीकट्स कैचमेंट एरिया में बनाने की परमिशन दी। और उसी आधार पर विजयपुर घाटा, जहां पे बिल्कुल पेड़ सूख जाते थे, 4 इंच औसत बरसात बढ़ी है और उससे एक क्षेत्र पूरा विकसित हुआ है। कम्युनिकेशन में भी उसी हिसाब से आवागमन का साधन, तो शिक्षा भी वहां पर बढ़ी है। और चाहे ये सांवरिया जी का चिकित्सालय हो, महिला शिक्षा का कॉलेज हो, पुलिया हो, इन चीजों को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। 3 जब मैं हेल्थ में था तो बस्सी, विजयपुर और भदेसर 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले। मेरे ख्याल से 52 से लेकर अब तक के इतिहास में एक विधानसभा में इतना कभी नहीं खुला है। अब नए सिरे से यहाँ पे और क्या चीजें चाहिए और किससे ज्यादा हो, मुझे लगता है कि जो बिगिनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स,
जॉब ओरिएंटेशन के लिए उनको प्रोत्साहित करना आवश्यक होगा और उसको प्रायोरिटी सेक्टर में लेना पड़ेगा। स्थानीय उद्योगों में युवाओं को रोजगार, चित्तौड़ के मंडी या एग्रीकल्चर पॉलिसी में चेंजेस लाकर नीमच की तर्ज पर यहाँ की मंडियों में सुधार, महिला सुरक्षा एवं अपराध मुक्त चित्तौड़ बने और पर्यटन से के समुचित विकास से यहाँ पर जॉब जो रूरल जॉब्स मिलेंगे उससे क्षेत्र का विकास होना होगा। केंद्र की योजना से मेडिकल कॉलेज तो मिल गए, ये बहुत अच्छा काम हुआ है। पासपोर्ट कार्यालय, एनडीपीएस की बहुत चर्चा पहले भी उठती थी और एक वक्त था जब एक सीआई को यहां से डिस्चार्ज किया क्योंकि वो 829 की धारा का दुरुपयोग करके, नाम तो मैं भूल रहा हूं कि कौन था, सतीश मीना, जानकारी में आया, काफी लोगों ने बताया कि अभी भी बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। इस दुरुपयोग 829 के दुरुपयोग को निश्चित तौर पर रोका जाएगा, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। स्टार्टअप हेतु क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन होगा और उसी आधार पर स्टार्टअप एनकरेज होगा। केंद्र ने तो योजनाएं खूब बनाई है, लेकिन स्टार्टअप की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो इतना ज्यादा प्रचारित नहीं, उसको ज्यादा और सरलीकरण करने का प्रयास करेंगे ताकि राज्य में स्टार्टअप्स लगे और विश्वकर्मा योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ अर्से पहले लागू की है, उसमें भी थ्रस्ट एरिया के रूप में लोन्स अवेलेबल कराकर ये उद्योग यहाँ पर, इच्छा तो वही होती है जहाँ पर काम किया हो और कन्वीनियंट सीट है, शहरी सीट में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना पड़ता। और माननीय भैरव सिंह जी की इच्छा से ही मैंने वहां पे शिफ्ट किया था और पार्टी की इच्छा से यहाँ पे मेरे को चुनाव लड़वाने का उपयुक्त तो समझा। निर्णय पार्टी का है, मेरा नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये कि जब दिया को वाली टिकट दिया गया तो ये मुद्दा उठा था कि बाहरी प्रत्याशी थी। अब चित्तौड़गढ़ के मतदाताओं की नाराजगी रघुवंशी आदमी से नहीं है, बल्कि वही सवाल उठा रहे हैं कि वो बाहरी प्रत्याशी आपके साथ चित्तौड़गढ़ की थी। अभी तो जितने भी नाम आए हैं सामने, आख्या भी क्या चित्तौड़ विधानसभा क्षेत्र में है क्या? ना पिछली बार था ना आज है। ये एनेक्डोट्स, ये नरेटिव्स बनाने की कोशिश करते हैं। मैं जितना यहाँ पर रहा हूँ, मेरे ख्याल से 70 वर्षों में जो काम नहीं हुआ वो मेरे इस 2 विधानसभा के काल में हुआ है। तो बाहरी का बात घर घर में नहीं है, अब जिसके पेट में दर्द है वो कर सकता है। आपने जयपुर में ये बात कही थी कि चित्तौड़गढ़ आऊंगा और जलपान से आपके से बात करूंगा, बैठकर कोई रास्ता निकलेंगे, लेकिन मैं दूसरी ओर आपने कहा कि सावलिया शहर उनको सद्बुद्धि दे, तो क्या अभी भी कोई संभावना बनती है कि मिल बैठकर कोई रास्ता निकले? कम्युनिकेशन, संवाद, उसकी तो हमेशा चांस रहनी चाहिए। ये कोई इजराइल और हमास का मामला नहीं है। ये तो आपके द्वारा बात की गई हमारे नहीं की, अभी तक नहीं की है, तो सोचा ही हूँ कल शाम को और बात करेंगे। आपको लगता है कि कोई रास्ता निकलेगा? ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस के हाइपोथेटिकल आंसर्स होंगे, आप भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। बात करने के बाद में पता लगता है। भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं को लगता है कि अभी भी बदलाव की संभावना, क्या पीछे किसी नौबत आई संभावना?
तो क्या कोई पीछे हटेगा? पार्टी तय करती है तो पीछे हटे हुए है पार्टी। तो आज कहते हैं मेरे को कि अभी आपको वापस जयपुर रवाना, मैं तो रवाना हो जाऊंगा। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम इंडिविजुअल, हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती। आपको लगता नहीं कि एक बड़े स्तर पर नरपत राजवी की राजनीतिक हत्या करने के लिए उन्हें यहाँ उठाया गया मैदान? ये राजनीतिक हत्या ही, या हो सकता है और भी ज्यादा उत्थान। ठीक है ना, आप क्वेश्चन आपने काफी ले लिए और भी ले लिए। सर, आप 15 साल बाद वापस यहाँ चुनाव लड़ने के लिए पधारे हैं। जब आप 93 में आए थे, मुस्लिम मतों के लिए यहाँ के प्रमुख परिवार को आपने भाजपा में शामिल करवाया था, बरकत अली जी का परिवार। वो आज कांग्रेस में है, क्या वापस उन्हें बुलाएंगे आप? अभी बात हुई नहीं है, और जो वो तो आने के इच्छुक है, मैंने ऐसा सुना। आपने सुना होगा, मैंने तो नहीं सुना। लेकिन बहुत लोग हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी है, जो एसोसिएटेड भी है। तो मुस्लिम वोटर का के कोई विमुख थोड़ी है, लेकिन जनरली ये देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जुड़ते नहीं है। जुड़े, काम करें तो सीधा ही उदाहरण आप देंगे, यूपी में एक टिकट नहीं दिया या पिछले चुनाव में एक टिकट नहीं दिया, तो टिकट हम कार्यकर्ताओं को देते हैं। मैं भी 15 साल महामंत्री रहा हूं, तो नए आदमी को जो कार्यकर्ता नहीं रहा है, पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, तो उसको स्टेटस से, तो कोई राजा महाराजाओं को तो स्टेटस से मिलती है क्योंकि वो जीत की श्योरिटी होती है। बाकी तो कार्यकर्ता ही आगे बढ़ता है। सर, पार्षद बनेगा, 5 साल काम करेगा तो पार्षद बनने का चांस मिलेगा। एक सवाल होता, 93 में आप यहाँ आए थे सबसे पहले जी, तब भी आपका विरोध हुआ, फिर आप विद्याधर गए, वहां पे विरोध हुआ, फिर अब यहाँ आए, फिर विरोध हो रहा है, क्या कारण है सर? ये विरोध लोकतांत्रिक पार्टी है इसलिए विरोध है, वरना विरोध बोलने की कोई देता है क्या? आज राहुल गांधी अगर तय कर दें कि जाड़ावत को टिकट नहीं इसको मिलेगी, तो यहाँ पे विरोध होगा क्या? अंदरूनी विरोध करेगा। हमारे यहाँ पे गुल्ला चलता है, डिस्कस करते हैं। 1.5 दशक बाद 25 का टास्क कैसे पूरा होगा? 25 दिन ही संपर्क तो सबसे है। बूथ लेवल पे क्या तैयारी है? बूथ लेवल पर पार्टी की तैयारी है, पूरी है। नए कार्यकर्ता बूथ कमेटी बना रहे थे, 6 मंडल अध्यक्ष अभी उपस्थित है यहाँ पे, और बूथ लेवल पे पूरी तैयारी है। टेक्नोलॉजी का भी लाभ लिया जाएगा। एक यही है कि देवउठनी 11 से 23 को, तो वो बीच में 1 दिन का 2 दिन का जो गैप है, लेकिन मैं तो लगातार फिर भी मूव पे रहूंगा। और 25 को किया है, 23 को रहता तो शायद तारीख चेंज नहीं करता है चुनाव आयोग, तो जिसके घर में शादी है वो तो शादी तो करता है। 25 को है तो पोलिंग परसेंटेज भी डाउन जाने की गुंजाइश नहीं है। चुनाव जीतने के बाद आप 5 साल यहाँ बने रहेंगे या आते जाते रहेंगे? अब फ्री हूँ, अब यही कांग्रेस की शादी पे मूंग दड़ूंगा, चिंता नहीं। मेरी ओर से अंतिम सवाल, चंद्रमान से आप क्या कहा ये हफ्ते कि उनका मुकाबला कांग्रेस से है, नरपत राजवी से नहीं, तो आपका मुकाबला किससे, कांग्रेस से या बाकी ऐसे? आपका सवाल पूछने का अंदाज है ना, उससे तो मैं समझ रहा हूँ कैसा है, क्योंकि आपको मैं कम से कम पिछले 20 वर्षों से जानता हूँ। मीटिंग में बोल रहे बकायदा मेरे को बिल्कुल ध्यान है जो स्टेटमेंट दिया है। सर मेरा एक हमेशा हमारा पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी से चुनाव लड़ती है, मुकाबला है तो कांग्रेस से। सर मेरा सर, एक सम्मेलन सवाल, आयोजित हो रहे हैं लगातार, तो उसमें बैनर भी भाजपा के लग रहे हैं, पोस्टर भी लग रहे हैं, उसको आप किस रूप में देखते हैं? अभी तक लिबर्टीज लेने की कोई अंकुश नहीं लगा है, और जिस दिन प्रदेश कार्यालय मेरे ख्याल से कल पहुंच गया होगा ऑथराइजेशन लेटर, और प्रदेश अध्यक्ष फॉर्म ए और बी दोनों ही साइन कर देते हैं,
उसके बाद निर्वाचन की तारीख से अधिकृत तो नेशनल पार्टी का जो सिंबल है वो वही यूज कर सकता है जो अधिकृत है। कानूनन तो ये ठीक है, देखिए कानून तो जब जिस दिन नॉमिनेशन हो जाएगा वो यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन नॉमिनेशन का नहीं है सर, नहीं कमल का फूल का मतलब जो भी निर्णय लिया था हम चंद्रभान सिंह के साथ। अब ऐसे में आपकी क्या टेंडेंसी रहेगी क्षत्रिय समाज के? बिल्कुल वो आ जाएगा, उसका भी सामने आ जाएगा। मतलब महासभा का निर्णय निर्णय वो महासभा का था या कहाँ का था आपसे ज्यादा मैं जानता हूँ। ब्राह्मणों को आशीर्वाद पहले मिला, अब मिलेगा, भविष्य में मिलता रहेगा। एक सवाल और, जब जयपुर विद्यानगर महाराष्ट्र ये दो ऐसी महाशक्तियां थी जिन्होंने कभी भी मुगलों के आगे झुके नहीं। गोपाल, उसके अलावा भारत में मैं भी इतिहास MA इतिहास किया है, मैंने ऐसा कोई दूसरा नाम देखा नहीं। विजयनगर, गोलकोंडा ये जरूर साउथ इंडिया में बाद में आए हैं मुगलों के नीचे। 36 साल औरंगजेब ने वहां युद्ध किया तब जाकर आए, तो उनके बारे में तो इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है। विजयनगर एम्पायर, गोलकोंडा, उसके अलावा आपको ज्यादा जानकारी हो तो बता दें, मैं तो अपडेट कर दूंगा। ये दो ही हैं मेनली जिन्होंने कभी किसी की सुलझाने नहीं मानी। बाकी युद्ध तो सबने किए हैं, जीते भी हैं, चाहे वो काबुल कंधार हो तो जोधपुर भी गया है, बीकानेर भी गया है, और जयपुर भी रहे हैं 30 साल 36 साल। तो होगा निर्देश वो मानूंगा। इच्छा ये थी कि पार्टी का निर्णय वो मानूंगा, अगर टिकट नहीं भी देते तो मानता। लेकिन यहाँ चित्तौड़ की जनता का तो चंद्रभान सिंह आज्ञा का ही मंशा थी। वो आपको लग रहा है, आप अपनी तरफ से सहयोग करिए उनको, बाकी चित्तौड़ की जनता बता देगी, कल बता दिया शहर में। टिकट निर्णय के बाद सिर्फ भाजपा में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हलचल मची हुई है, कांग्रेस वाले निश्चिंत है क्या जीत के लिए? कांग्रेस कार्यालय में आप लोग झांक के देखें, क्योंकि आप रिपोर्टर्स हैं। भाजपा काम में लगी है, ये मैंने कल आपको भी बैठक ली थी और फिर भी अभी सब लोगों से मिल रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की ये बात फैलाई कि साहब चेंज हो रहा है, चेंज बात हो गई है, चेंज हो रहा है, तो असमंजस की स्थिति में रहते हैं। आज भी कई लोग मिल के गए, सिंबल के साथ हैं, सिंबल के साथ रहेंगे। अभी आपको बताया था ना, स्टडी करना पड़ेगा, बट एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेवलपमेंट, अभी जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, आयुष्मान भारत योजना, उसमें इतने चेंजेस करके और बट के साथ लागू किया है, तो मालूम दरबार का फतेह सिंह का नाम ऐसा हो नहीं हो सकता। पैसा राशि वहां की है, नाम आपने दूसरा दिया है, और कहा प्रचारित भी खूब किया है कि 25 लाख तक का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। कितने लाभान्वित हुए, संख्या तो नहीं है। कई है जो टर्मिनल इलनेसेस होती हैं, कैंसर है, तो उसके लिए ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स के आधार पर कल ही परसों में पढ़ा था कि कुछ पकड़े हैं और ले जाते हैं किसका पर्चियां बना के, और टीवी और फ्रिज और इस तरह की चीजें। तो जो कमियां लोकल स्कीम्स में रही हैं उसको दूर तो करना पड़ेगा। ये पब्लिक का पैसा है, इसको सबसे पहले अधिकार अगर गरीब का मानो, फिर गरीब के बारे में सोचोगे तो उसको इलाज भी मिलेगा। आपको ध्यान होगा, मैंने हेल्थ में था तो 2008 में कलेक्टर थे समीर शर्मा, तब जेनेरिक ड्रग्स का पूरे राजस्थान में लागू करने की चर्चा तो 3, 4, 5 साल से चल रही थी, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं की। मैंने बांसवाड़ा और चित्तौड़ से दोनों जगह से जेनेरिक ड्रग्स का स्टार्ट किया, और उससे जो लाभ दिखा, तो मैंने फाइल पर लिखा है मुख्यमंत्री को एक डीओ लिखकर
कि अगर 15% हमको राशि और ड्रग्स दवाइयों के लिए देते हैं तो हम सभी को इंडोर पेशेंट्स को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एनडीपीएस